नमस्कार, मैं ब्रजेश ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज़ डिपो। आज हम बात करेंगे कि दिल्ली सरकार ने जब दिल्ली के तमाम ऑटो ड्राइवर्स, तमाम यूनियन ये बातें करती रहीं कि दिल्ली में किराए में कमी होनी चाहिए और सीएनजी के रेट कम होने चाहिए, इस पूरे मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार ने यूनियन की बात तो नहीं मानी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम एक किराए कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी ये डिसाइड करेगी, वो कमेटी, कि किराए में कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए। हालांकि इसके पक्ष में दिल्ली के ऑटो ड्राइवर्स नहीं थे, यूनियंस नहीं थी, लेकिन सरकार की कमेटी बनाने वाली नीति लगातार जारी रही। लेकिन कुल मिलाकर वो कमेटी इन दिनों हवा हवाई है, नजर नहीं आ रही है, क्या काम कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। तो इसी को मुद्दे पर लेकर आज बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली की ऑटो यूनियंस के मुख्य और अग्रणी संस्थाओं के पदाधिकारी शामिल हैं। आइए बात करते हैं उनसे और जानेंगे कि आखिर उस कमेटी का क्या हुआ। राजेंद्र सोनी जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र सोनी जी दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ से हैं, आप बताइए कि क्या मुद्दा है, कमेटी का क्या हुआ, सीएनजी के रेट तो कम हो नहीं रहे, ड्राइवर्स को मदद कैसे मिलेगी? बात ये है जी, सरकार की अगर दिल्ली की केजरीवाल सरकार की अगर नीयत साफ़ होए ना, इसकी नीयत साफ़ नहीं है। ये सिर्फ हवाबाजी, मैं इलेक्शन कहाँ से जीतूँ, इलेक्शन लड़ कौन कौन सी स्टेटों के अंदर जाऊँ, दिल्ली के लोगों का, ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों का बिल्कुल भी इसके ध्यान नहीं है सरकार का। ये बात हम 50 सालों से यूनियन चला रहे हैं, ऐसी गंदी हरकत करने वाली सरकार हमने नहीं देखी। और दूसरा मुद्दा ये है, जब 18 अप्रैल को सभी यूनियनों ने, प्रमुख यूनियनों ने हड़ताल पे गए थे, हम ये चाह रहे थे भाई दिल्ली की जनता के ऊपर बोझ ना डाला जाए, क्योंकि अगर यदि से सरकार किराए बढ़ाएगी तो दिल्ली की जनता के ऊपर बोझ डलेगा। हम सरकार से ये निवेदन कर रहे थे, आप 9,000 रुपये महीने की हमारे को ऑटो ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, उनको सब्सिडी दे दी जाए, 9,000 रुपये महीना। अनेक प्रकार की योजना चलाती है, क्लस्टर बसों को ये क्या नाम है, सीएनजी देती है सस्ती, ठीक है जी। और जो कि प्राइवेट वाले बेचारे बस वाले हैं, ऑटो रिक्शा टैक्सी वाले हैं, इनके लिए कोई सरकार के पास नहीं है जवाब। केवल इस सरकार की नीति ये है, दिल्ली से ट्रांसपोर्टरों को ख़त्म कर दो, चाहे वो ऑटो वाले हों, टैक्सी वाले हैं, चाहे बस वाले हों। तो मैं तो आज एक उदाहरण के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ ब्रजेश जी, आपने पुराने ज़माने के अंदर सुना होगा, एक रेलगाड़ी रात को चलती थी, क्या नाम है, पैसेंजर, पंजाब से पैसेंजर यहाँ आती है, केजरीवाल जी उस गाड़ी के अंदर बैठते हैं, क्या योजना करना चाहते हैं, पंजाब से घोषणा करते हैं भाई मैं ये वॉल्वो बसें चला रहा हूँ। पंजाब का एयरपोर्ट से पंजाब के लिए टैक्सी जाती थी काली पीली, आज तुम लोगों ने उनका भी रोज़गार ख़त्म कर दिया है दिल्ली के अंदर। अब वो बेचारे भूखमरी के आकार पर आ जाएंगे। सिर्फ इस सरकार ने वाहवाही लूटनी है। दूसरी तरफ जब पैसेंजर चलेगी गुजरात की तरफ, जहाँ जहाँ इलेक्शन होंगे दिल्ली की जनता से इसको कोई लेना देना नहीं है। जिन ऑटो रिक्शा वालों ने इनकी मदद करी, आज वही दुश्मन बनने पड़े हैं। कमाल की बात है। हमारे साथ मंसूरी जी, कमेटी की बड़ी बात दिल्ली सरकार ने विज्ञापनों में बताई, कहाँ है कमेटी वो? मेरा नाम MS मंसूरी है। मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भैया चालक संघ का दिल्ली प्रदेश का महासचिव हूँ। मैंने किराए की सीएनजी को लेकर पहला जो प्रदर्शन किया था राजेंद्र सोनी के साथ, वो 11 मार्च 2022 को राजघाट पे किया था। उसके बाद जब सरकार नहीं चाहती तो दूसरा प्रदर्शन मैंने 11 अप्रैल 2022 को सचिवालय पे किया। उसके बाद भी सरकार नहीं चाहती तो हमने 18 अप्रैल को तमाम दिल्ली के अंदर हड़ताल कराई, जो कि CID रिपोर्ट के अनुसार हड़ताल सक्सेस भी गई। इन्होंने हमको बताया गया कि हमने किराए कमेटी बनाई है, इन्होंने बताया कि हमने किराए कमेटी बनाई है, लेकिन उस किराए कमेटी कहाँ गई? हवा हवाई हो गई। अभी हमने 2 जून को ट्रांसपोर्ट के मुख्यालय में प्रदर्शन किया, वहाँ के ज्वाइंट कमिश्नर नवलेंद्र कुमार जाके हमारे बीच में आए, उन्होंने संबोधन किया कि हम 8 दिन के अंदर आपको कमेटी के अंदर का सारा जवाब देंगे और जो आपका डिमांड लेटर उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है कि सरकार के कानों पे जूं नहीं रहेंगी, हमें और कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा जिससे सरकार को नाक को चने चबाने के लिए मजबूर हो जाए। हमारे साथ और एक मेंबर हैं जो इसी संस्था के पदाधिकारी हैं, प्रधान हैं। सर क्या है मैटर? ये ना तो कमेटी बन रही है, ना सीएनजी के रेट कम हो रहे हैं, ना सब्सिडी मिल रही है, बाकी दिल्ली सरकार हर चीज़ में सब्सिडी दे रही है। ऑटो ड्राइवर्स की क्या दिक्कत है? क्योंकि मुख्यमंत्री तो आप लोगों ने बनाया है। मेरा नाम रामशरण राजपूत है और मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पहिया चालक यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। सरकार का जब इन्होंने कमेटी बनाई थी, पहले तो हमारे किसी लोगों को इन्होंने पूछा नहीं है, कोई भी यूनियन का इसमें पदाधिकारी नहीं है, सिर्फ जो इनके पक्ष की यूनियन है उन्हीं से ये बात करते हैं, उन्हीं से पूछ के ये फैसला करते हैं। हम लोगों ने इसका विरोध किया था, हम लोगों ने कहा था हमें किराया नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा ऑलरेडी किराया ठीक है। अगर सरकार हमें सब्सिडी दे देगा इसमें तो हमें ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जब टैक्सी का किराया ऑटो के बराबर होगा तो ऑटो पे कोई नहीं बैठेगा।
तो हम लोगों की ये भी चिंता है कि हमारा रोज़गार ख़त्म होगा। दूसरा, महंगाई बढ़ रही है, जनता पे बोझ भी ना पड़े, हमारी यही थी सरकार से। और सरकार के पास हमारा डाटाबेस भी है, अगर सरकार चाहे तो मैं सब्सिडी खाते में भेज सकती है। ये हमारी कमिश्नर साहब से बात भी हुई थी, तो उन्होंने कैसे भेजेंगे, तो फिर उन्होंने ही बताया, हम लोगों ने भी सुझाव दिया कि लॉकडाउन में भेजे भी थे। लॉकडाउन में जो आपने पैसे भेजे उसी प्रकार आप हमारे खाते में पैसे भेजकर हमारी मदद कर सकते हैं। तो सीधा सा सिंपल सा सवाल था, सरकार कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती है। सरकार सिर्फ चाहती है ऑटो चालक बदनाम कैसे हो, इनको कैसे दिल्ली से बाहर किया जाए। ये शीला दीक्षित ने किया था, एक बार ऑटो चालकों को फेस आउट करने की बात की थी, तो आज आप देख रहे कांग्रेस की क्या हालत है, यही हालत इनकी होने वाली है अगर ये गरीबों की नहीं सुनेंगे। हम लोग गरीबों की पार्टी के लोग हैं और हम चाहते हैं गरीबों का भला कैसे हो, और रात दिन हम इसी पे काम करते हैं, लेकिन सरकार ये भी नहीं सुन रही है। जबकि ऑटो चालकों के बलबूते भी सरकार बनी, ऑटो टैक्सी चालकों के बलबूते सरकार बनी, और उन्होंने कई घोषणाएं की थी और कहा था हम इनके लिए करेंगे, लेकिन किया कुछ नहीं है। हमारे साथ कुछ ड्राइवर्स भी हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, इनसे जानते हैं कि अपने मुख्यमंत्री से खुश हैं क्या, क्योंकि जो यूनियंस के मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं, वो तो खासे नाराज चल रहे हैं। मेरा नाम जितेंद्र उपाध्याय है। मैं पहले आम आदमी पार्टी ऑटो संगठन में DI था। अच्छा, आम आदमी पार्टी संगठन में? हाँ, ऑटो संगठन में। ओके। और मैंने इनकी सरकार की नीतियों से नाराज हो गया और छोड़ दिया पार्टी। मैं इन्होंने इतने वादे किए थे ना, सब वादे खोखले इनके। इन्होंने ऑटो स्टैंड दिया था हम लोगों को जगह जगह, लेकिन उस ऑटो स्टैंड पर आज बैटरी रिक्शा वालों का कब्जा है, हमें वहाँ से सवारी नहीं उठाने दिया जाता। आज नई चीज़ आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने हमें आज रोड पर खड़े करने का अधिकार भी छीन लिया। हम खड़े होकर रोटी भी नहीं खा सकते हैं, हम कहीं छाया में बैठ नहीं सकते हैं। हमारा तुरंत सिर्फ ट्रांसपोर्ट विभाग हमारा चालान काट रही है। यानी आपने जिस पार्टी को रोटियां दी, जिस पार्टी की रोटी की व्यवस्था करी, वो पार्टी अब आप ही की रोटियां छीन रही है। हमारी रोटियां छीन रही है, हमें रोड पर खड़ा होने का अधिकार भी छीन लिया, जबकि हम रोड टैक्स देते हैं। बाकी गाड़ियां खड़ी रहती हैं अवैध रूप से, बैटरी ऑटो रिक्शा, जबकि रिंग रोड पे अलाउड नहीं है, वो पूरा धड़ल्ले से चल रहे हैं। दूसरी चीज़, हमारा किराया हमें नहीं चाहते हमारा किराया बढ़े, हमें सब्सिडी चाहिए। जैसे इन्होंने दारू पे सब्सिडी, महिलाओं की सब्सिडी, बिजली पे सब्सिडी, पानी पे सब्सिडी, सारी चीज़ पे सब्सिडी दे रहे हैं। तो ऑटो वालों ने ऐसी क्या गलती कर दी कि जो उनको सब्सिडी नहीं मिल रही है। चलिए, तो कुल मिलाकर मुद्दा यहाँ पर यह है कि जो सरकार सब्सिडी वाली सरकार है, यानी आम आदमी पार्टी को हम सब्सिडी सरकार भी बोल सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ पे सब्सिडी है। यहाँ तक कि क्लस्टर को भारी मात्रा में सब्सिडी दी जा रही है, यानी जो बसें हमें और सस्ती मिल सकती थी प्राइवेट ऑपरेटर से, वो ना लेकर दिल्ली सरकार क्लस्टर को भारी भरकम एक अमाउंट पे कर रही है। वो आखिर दिल्ली सरकार को ऑटो रिक्शा ड्राइवर से क्या दिक्कत है, इनकी मांगों को क्यों दरकिनार किया जा रहा है, इनकी हड़तालों को क्यों दरकिनार किया जा रहा है, क्योंकि ये पार्टी खुद हड़तालों और धरने प्रदर्शन से वो उभर कर आई। ऐसे में ये सवाल तो बनता है कि आखिर दिल्ली सरकार चाहती क्या है। उनको अपना ये जो एजेंडा है ये क्लियर करना चाहिए कि वो दिल्ली में ऑटो ड्राइवर्स को चाहती है या उनका सफाया चाहती है। हम फिर हाजिर होंगे किसी मुद्दे पर, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।